इन दिनों पूरे देश में खासकर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर इस बात को लेकर चल रहा है कि पूर्व में जो आंदोलन हुए उसमें अमेरिका की फंडिंग हुई और खासकर कांग्रेस का कहना है कि उसका फायदा आरएसएस को मिला। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए शिवानंद तिवारी हैं, जो 74 के आंदोलन में काफी सक्रिय थे। अन्ना के आंदोलन को भी उन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में दिल्ली में रहकर काफी नजदीक से देखा है। सर, ये जो नया विवाद शुरू हुआ है, ये कहा जा रहा है कि 74 का आंदोलन हो या अन्ना आंदोलन हो, इसमें अमेरिका की फंडिंग रही और इसका फायदा आरएसएस को मिला। देखिए, अमेरिका की फंडिंग रही 74 के आंदोलन में, इसका कोई प्रमाण जो है नहीं है किसी के पास। जहाँ तक दूसरा आपका सवाल है कि आरएसएस को फ़ायदा मिला, ये इसके साथ हम सहमत हैं। आरएसएस को फ़ायदा मिला। फ़ायदा कैसे मिला, क्यों मिला, ये मैंने एनालाइज करने की बात है। तो आरएसएस जो है सबसे संगठित जमात है। विद्यार्थी परिषद जो है आरएसएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। बल्कि कहिए तो मैंने जनसंघ की स्थापना के पहले जो है मैंने आरएसएस की स्थापना जो है वो विद्यार्थी परिषद की स्थापना हो गई थी, आरएसएस ने किया था। तो वो नौजवानों का आंदोलन था। ये क्या नाम है, लालू यादव उस समय पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे और सुशील मोदी उस समय मैंने जनरल सेक्रेटरी थे। तो पटना विश्वविद्यालय ने ही पूरे बिहार के विश्वविद्यालय या कॉलेज के जो छोटे मोटे छात्र संगठन थे उनको बुलाया और वहीं से आंदोलन का कार्यक्रम जो है बना। जेपी उसके पहले माने वो बेचैन थे कि साहब बदलाव जो है होना चाहिए। उनको लग रहा था कि इंदिरा गांधी जो है जिस ढंग से माने डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर रही है, ख़त्म कर रही है, या माने पैसे वैसे का भी आरोप जो है लगना शुरू हो गया था। तो उसी में के समय एक साल पहले जो गुजरात में आंदोलन हुआ था छात्रों नौजवानों का, उसको उन्होंने सपोर्ट किया था और एक आह्वान किया था कि नौजवानों को आगे आना चाहिए और देश की जो हालत बदतर हो रही है उसको निकालने का कोशिश करना चाहिए। उसी से प्रेरणा पा करके यहाँ पटना विश्वविद्यालय ने बिहार के तमाम बने विश्वविद्यालय के लड़कों को बुलाया और जेपी को बुला करके उसको एड्रेस कराया। लेकिन जो पहला कार्यक्रम बना 18 मार्च 1974 को मैंने बिहार विधानसभा के घेराव का, उसमें जेपी का कोई सहमति है, जेपी से कोई बातचीत नहीं हुई। लड़कों ने घेरा, उसके बाद वायलेंस हुआ। लड़कों को ये लगा कि नहीं साहब हमसे नहीं चलेगा, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। उसी में जेपी के यहाँ जा करके, और जेपी के यहाँ जो गए थे उसमें आरएसएस को लोग मान लीजिए सुशील कुमार मोदी ही गए थे। तो लोगों ने उनसे आग्रह किया कि भाई आप इस आंदोलन का नेतृत्व संभालिए। उन्होंने एक शर्त रखा, निर्दलीय जो है आंदोलन होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई राय मशविरा हम सबसे लेंगे, लेकिन निर्णय जो है वो मेरा होगा फाइनल। सब लोग राजी हो गए और जयप्रकाश जी के बारे में एक सबकॉन्शियस में एक बना हुआ था कि 1942 का ये क्रांतिकारी आदमी हजारीबाग जेल से भाग गए थे। किस्सा कहानी चलने लगा, जो पुराने जनरेशन के लोग हैं वो नए लोगों को भी सुनाने लगे। इन्होंने कभी सत्ता की राजनीति नहीं की, इनका कोई परिवार नहीं है, बीवी है ना बच्चा है। तो ये जो कुछ कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। तो अगर जयप्रकाश जी उस आंदोलन के साथ नहीं जुड़े होते तो आंदोलन फ्लॉप हो जाता। उसकी फंडिंग कैसे होती थी? फंडिंग था, कूपन वगैरह बचा हुआ था। अब बहुत खर्चा तो उस तरह से नहीं था। मान लीजिए कहीं मीटिंग हो रही है तो कोई सेंट्रलाइज्ड फंड जो है मीटिंग के इंतजाम के लिए दे रहा है, ऐसा कुछ था नहीं। जो लोकल लोग थे वो जो है अपना इंतजाम करते थे, मंच एक बना दिया। उस समय तो शोर था ना भाई। छात्र संघर्ष समिति, संचालन समिति के आ रहे हैं, लालू यादव आ रहे हैं, सुशील मोदी आ रहे हैं, शिवानंद तिवारी आ रहे हैं, नरेंद्र सिंह आ रहे हैं। तो ये उसी पर भीड़ लग जाती थी,
उस तरह से कुछ प्रचार करने का, खर्चा करने का। और आजकल जिस तरह से होता है, मंच बनता है, बैरिकेटिंग होती है, और इस तरह का उस समय कुछ नहीं था। यहाँ तक कि गांधी मैदान में जब प्रकाश जी की सभा होती थी, उसमें बैरिकेटिंग वगैरह का उस ढंग से कुछ ये नहीं था। तो इसलिए फंडिंग उस तरह से कहना कि अमेरिका की फंडिंग है बाहर से, अगर कहीं होगी तो हम लोगों की जानकारी में नहीं है। ये जरूर है कि आप देखिएगा, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा 74 आंदोलन का, तो जयप्रकाश जी के दिमाग में आंदोलन की योजना थी। उसमें रामनाथ गोयनका वगैरह का काफ़ी मदद मिला। खास करके वो चाह रहे थे कि कोई एक मैगजीन निकले और मैगजीन के जरिए जो है देश में एक वातावरण तैयार किया जाए। प्रभास जोशी वगैरह जो है वो एवरी मैन का शुरू हुआ और सारा शुरू हुआ, तो उसमें ये दिखाई देता है। और जेपी का नाम बड़ा था, और उसमें मान लीजिए कि रामनाथ गोयनका तैयार हो गए कि नहीं साहब मैगजीन निकलेगा, वो निकालेंगे, वो अखबार के ही आदमी थे। तो अमेरिका वगैरह की बात जो है ये हमारे। अच्छा, ये जो आंदोलन था, ऐसा गांधी मैदान में ऐसा भी हुआ कि जो समाजवादी नेता थे जैसे कर्पूरी ठाकुर वगैरह को मंच पर नहीं आने दिया गया हो? एक देखिए, उसके पहले जो है 1967 में सरकार बन गई थी गैर कांग्रेसियों की, और उस सरकार में मैंने अद्भुत किस्म की सरकार थी। आज कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि उसमें जनसंघ पार्टी भी शामिल थी और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी, और समाजवादी लोग उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो मतलब बात है, आज कोई कल्पना कर सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ एक मंच पर किसी सवाल पर खड़ा होगी? तो उस समय का जमाना था। सरकार चल नहीं पाई। 67 की सरकार 11 महीने में गिर गई। आप ये कह सकते हो सरकार का एक देन था कि 66-67 वगैरह में भयानक अकाल पड़ा था, और अकाल के लिए रिलीफ कमेटी बनी थी जिसके जयप्रकाश जी चेयरमैन थे। सरकार जो नहीं चली थी, और इस बीच में 3 पंचवर्षीय योजना हो गई थी, 52, 57, 62। लेकिन जो नौजवानों में धीरे धीरे आक्रोश जो है बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी धीरे धीरे, कंज्यूमरिज्म जो है शुरू कर दिया था जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही। तो एक गुस्सा जो है मैंने लोगों में पनपा कि भाई कांग्रेस से तो हम नाराज हुए, हमने कांग्रेस को हरा दिया। लेकिन कांग्रेस को हराया तो बाकी लोगों ने हमारे आकांक्षा को पूरा नहीं किया। उन लोगों ने भी हमको डिच किया, एक ढंग से हमारे सपना को तोड़ने का काम किया, और सपना को तोड़ने का काम सब पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने किया। तो इसलिए लोगों को लगा कि नहीं साहब, हमारी जो आकांक्षा है उसको पॉलिटिकल पार्टी पूरा नहीं कर रही है। इसलिए जो स्थापित नेता थे, चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनके खिलाफ एक दिमाग बनी हुई थी, मानसिकता बनी हुई थी, और उसी के आधार पर कर्पूरी जी को भी जयप्रकाश जी की सभा हो रही थी, मंच पर चढ़ने नहीं दिया। जब तो उन्होंने, मैंने बहुत फेमस सेंटेंस है उनका कि आंदोलन किसी का बपौती नहीं है।